सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमारा ससुराल कैसा होगा, या फिर ये कहिए कि शादी कैसे घर में होगी और वहाँ पर परिवार जो है वो सपोर्ट करने वाला होगा, या फिर शादी के बाद गृह कलेश रहेंगे परिवार में। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कैसे घर में होगी, क्या आपके मन चाहे घर में जहाँ पर आप सोच रहे हैं, या फिर जहाँ आपकी इच्छा है, क्या वहाँ पर आपके विवाह होने के योग है या फिर नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सवाल के जवाब जानने के लिए आपको देखना है अपना मरकरी माउंट, या फिर जिसे बुध का पर्वत भी बोल देते हैं। अब ये जो पर्वत है बनता है आपके हाथ में, आपकी पिंकी फिंगर के नीचे, जिसे छोटी उंगली भी कहते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पर बनता है दोस्तों बुध का पर्वत। अब देखिए, हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं, और यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध पर्वत जो है, यहाँ पर हमें दो छोटी छोटी इस प्रकार से लाइंस बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से एक छोटी है और एक बड़ी है। तो दोस्तों, इन रेखाओं का मतलब क्या है और इन्हीं रेखाओं से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में ससुराल कैसा होगा, या फिर आपके मनचाहे परिवार में शादी होगी या फिर नहीं होगी। अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे एक से ज्यादा रेखाएं हों, या फिर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा है। तो इन अलग अलग रेखाओं का रहस्य क्या है, हम धीरे धीरे जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो बुध पर्वत है दोस्तों, इसको आपको एनालाइज करना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपको अपनी हार्ट लाइन को इसमें ऐड कर लेना है, और जो छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा है उसको भी ऐड कर लेना है। अब इसका जो ये गैप है दोस्तों, मतलब कि छोटी उंगली की रेखा और ये हार्ट लाइन के बीच में जो गैप है, इसे हम 50 का मान के चलते हैं। अब इसका जो हाफ होता है वो होता है 25 का। अब ये आपको क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे भी एक मेथड है, देखिए कुछ इस प्रकार। और ये बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे जो रेखा है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, जिसमें से जो लंबी वाली रेखा है वो अगर 25 के हाफ से पहले आ रही है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मान के चलिए कि शादी का जो योग है वो 25 के हाफ से पहले बन रहा है, क्योंकि आपको लंबी रेखा को देखना है। अब इसके बाद हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण या फिर किसी कारण आपकी शादी टल गई है और आपकी जो शादी की बात पक्की नहीं हो पाई, और या फिर हो सकता है कि आप करियर में फोकस करना चाहते थे, पहले करियर बनाना चाहते थे, तो आपने ये मौका मिस कर दिया और 25 की हाफ के बाद कहीं जाकर आप शादी की बात चला रहे हैं। और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोस्तों, आपकी शादी भी लेट होगी, और हो सकता है कि आपकी पसंदीदा परिवार में भी ना हो, या फिर हो सकता है कि शादी के बाद आपका मन ना मिले आपके परिवार वालों के साथ। और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो दोस्तों, यहाँ पर गृह क्लेश रह सकते हैं आपके परिवार में। तो यहाँ पर मनचाहा परिवार मिलने के चांसेस हमें कम नजर आते हैं। अब यही सेम पॉसिबिलिटी दोस्तों इसकी ऑपोजिट भी बनती है। मान के चलिए कि छोटी रेखा कुछ इस प्रकार से है और लंबी रेखा 25 के हाफ के बाद आ रही है, जैसे कि इस हाथ में हमें नजर आती है। अब इस हाथ के अकॉर्डिंग इनको जो शादी है दोस्तों, वो 25 के हाफ के बाद करने में ज्यादा फायदा है। मतलब कि इनके जीवन में योग ही 25 साल की उम्र के बाद बन रहा है शादी का। पर अगर इनके घर वालों ने इनकी शादी पहले कर दी है, तो भी दोस्तों यहाँ पर चांसेस कम हैं कि आपके जीवन में मनचाहा परिवार मिल पाएगा। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर मनचाहा परिवार मिलेगा कैसे।
देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस मेथड को समझा है तो आप नोटिस करे होंगे, बट अगर नहीं कर पाए हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, एक छोटी रेखा है और एक बड़ी रेखा है। अब जहाँ पर बड़ी रेखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप शादी कर लेते हैं या फिर आपकी पॉसिबिलिटी जो शादी का योग है या रिश्ते की बात अगर आप चला रहे हैं और अगर इस योग में चला रहे हैं जहाँ पर ये रेखा आपके बुध पर्वत पर प्लेस करती है, मतलब कि 25 साल की उम्र के बाद जैसे कि साथ में कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस संयोग में शादी कर लेते हैं तो आपको मनचाहा परिवार भी मिल सकता है और मनचाहा पार्टनर भी मिल सकता है, जो आगे चलकर आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको कोई कार्य करना है या फिर कोई भी किसी भी कार्य में आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको ज़रूर मिलेगा और आपके फैमिली मेंबर वालों के साथ भी आपका रिलेशनशिप मजबूत रहेगा। अब इस हाथ में हमें एक और पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आती है जो इनके जीवन में एक मनचाहे परिवार को और एक अच्छे परिवार को दिखाती है, जिनमें इनकी मैरिड लाइफ लॉन्ग टर्म और हैप्पी हमें नज़र आती है। तो वो पॉसिबिलिटी कौन सी है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि बुध पर्वत पे आपको बताया था कि इस प्रकार से 2 रेखाएँ तो हैं ही। इसी के साथ अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा कि जो दूसरी लंबी रेखा है, इसके साथ एक हमें तिल बनता हुआ नज़र आता है। जो दूसरी लंबी रेखा है, इसके साथ हमें एक तिल का निशान बनता हुआ नज़र आता है, जिसे मोल का साइन भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपके बुध पर्वत पे एक मोल का साइन है, तो ये आपके लिए एक भाग्यशाली संकेत है। अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ़ चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पार्टनर कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलेगा, खूब प्यार करने वाला मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपके घर वालों के साथ भी अच्छी बनेगी, रिलेशनशिप भी मजबूत रहेगा सभी फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि कैसे आप पता कर सकते हैं अपने बुध पर्वत से कि शादी के बाद आपको कैसा परिवार मिलेगा, मनचाहा होगा या फिर आपको किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।